प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। अपने अधिकार को पाने की कोशिश में किसी के आहत होने पर क्या अधिकार प्राप्त करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए? अधिकार को प्राप्त करने के पहले ये सोचना है कि आपका कर्तव्य क्या है। अधिकार तो कम्युनिस्ट लोग भी चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं। हर व्यक्ति को कर्तव्य के पहले सोचो। कर्तव्य करने के बाद यदि अधिकार नहीं मिलता है तो हम अधिकार लेने का अधिकारी हैं। लेकिन हर व्यक्ति अधिकार तो चाहता है। एक बेटा चाहता है कि मेरी बाप की संपत्ति पर अधिकार है, और वो पिता को दुख पहुंचा करके भी अपनी संपत्ति का अधिकार लेना चाहता है। लेकिन पिता और माँ के प्रति कर्तव्य क्या है, क्या इस पर विचार किया? क्योंकि अधिकार तो तेरी माँ बाप की संपत्ति पर है, और मांगता भी, उनको दुख भी पहुंचाता है। हमारा अधिकार है, लेकिन उसके पहले तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य पर पहले विचार करो कि तुम्हारा कर्तव्य किस रूप में है। उस कर्तव्य के बाद फिर अधिकार नहीं मिलता है तो बात अलग है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है उसे अधिकार लेना नहीं पड़ता, अधिकार मिल जाता है। जो हर तरफ से अपना कर्तव्य करता है, कर्तव्य में शिष्य भी गुरु के ऊपर अपना कर्तव्य करता है। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कर्तव्य क्या है तुम्हारा समाज के प्रति, राष्ट्र। हम राष्ट्र से भी अधिकार चाहते हैं। मेरा अधिकार क्या है, क्राइटेरिया क्या है? अरे भाई, उसके पहले ये तो पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति। इन सब बातों के लिए विचार करना चाहिए। हमारा कुएं से पानी लेना अधिकार है, लेकिन कुएं के प्रति कर्तव्य क्या है? हमें हवाओं को लेने का अधिकार है, लेकिन हवाओं के प्रति कर्तव्य क्या है? एक दिन मैंने इस पर पूरा प्रवचन दिया था कि भाई, अपन पेड़ से कुछ लेना चाहते हैं, हमारा अधिकार है। पेड़ में फल आया है, हम खा सकते हैं, लेकिन पेड़ के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं है? हम जमीन का उपयोग करते हैं, इस पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य है। हर चीज के प्रति पहले कर्तव्य, बाद में अधिकार। और अधिकार तुम मांगना मत। जहां जहां तुमने कर्तव्य किए हैं, मेरा मानना है कि वहां अधिकार अपने आप मिले हैं। ये आगम की बातें हैं, नीति की बातें हैं, और मेरे अनुभव की बातें हैं। गुरुवर नमोस्तु। कुंडली और हस्त रेखाओं में बदलाव होता रहता है या सदैव एक सी रहती है? इनमें बदलाव होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे, लेकिन ये हाथ की रेखाएं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ज्योतिष है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उसका ज्ञान तुम्हारे लिए सही है कि नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन इन रेखाओं का वर्णन ज्योतिष शास्त्रों के अंदर इन चिन्हों को, इनको चिन्ह के अंतर्गत देते हैं। यहाँ तक कि रेखाएं नहीं, मस्से का, तिल का, इनका भी महत्व है। इनके भी अपने आप में महत्व होते हैं। एक मस्सा दाहिने अंग में है और 3 मस्से बाएं में है, तो वो कमा कमा के मरेगा, इधर कमाएगा इधर खाएगा। हाँ, तो क्रॉस हो गया ना। तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बन खंड में, तहाँ न छोड़ लक्ष्मी संग, ऐसी कहावत है। लेकिन अब दूसरा यदि उसके बाजू में है तो क्रॉस कर दिया, क्रॉस भी होता है ऐसा। गुरुवर नमोस्तु। द्रव्यलेशा क्या है और भाव एवं द्रव्य में क्या अंतर है? द्रव्यलेशा का अर्थ होता है बाहर का कलर। जैसे किसी का कलर काला है तो अपन कहें कृष्ण लेशा है, किसी का अच्छा है तो एक बाहर के कलर की अपेक्षा से रखा जाता है। जैसे काला कपड़ा है कृष्ण है, नीला कपड़ा है नील लेशा है, कापोती स्लेटी कलर है कापोत लेशा है, पीला कलर है तेजो लेशा है, लाल कलर है पद्म लेशा है, शुक्ल कलर है शुद्ध। तो द्रव्य लेशाएँ जो लेशाएँ हमारे आँखों में देखने में आती हैं और उस कलर के अनुसार उसको द्रव्यलेशा बोलते हैं। और भावलेशा जो है अंतरंग परिणामों के ऊपर आधारित है। अंतरंग जो उनका परिणाम होता है उस परिणामों से बनती है। गुरुवर नमोस्तु। यदि अनजन चोर जैन धर्म अपनाकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है तो वर्तमान में अजैन युवा वर्ग जैन धर्म अपनाकर समूचे समाज को संस्कारित क्यों नहीं कर सकते? कितने बार बता दिया, कुत्ते की पूंछ को जब भी निकालो जब टेढ़ी निकलेगी। ये तुम्हारा धर्म नहीं पूछ रहा है,
ये तुम्हारे पाप छुपाने की नीयत पूछ रही है। तुम अपने काले मुंह को सफेद करने के लिए ये पूछ रहे हो, अंदर का धर्म नहीं है ये। अंजन चोर ने जब किया प्राप्त किया ना, तब उसकी परिणति देखो, ऐसी श्रद्धा हो गई कि जिंदगी भर से नमोकार मंत्र पढ़ने वाले की श्रद्धा, क्या पता ये नमोकार मंत्र पढ़ते समय मर जाऊं तो। उसने कहा मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। ऐसी श्रद्धा की मरने को तैयार हो गया नमोकार मंत्र। और जो उसने तपस्या की, ऐसी जो परिणतियां होती हैं, ये शादी विवाह की परिणति और अंजन चोर की परिणति, चांडाल की परिणति। चांडाल देखो, ऐसा हिंसा व्रत को अपनाया कि राजा ने समुद्र में फेंक दिया, कहना फेंक दो लेकिन मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। उधर वैद्य कह रहा है कौए का मांस खा लो, बोले मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। यहां तो तुम्हारे ये लैला मजनुओं की कहानियां। मैंने कितने बार कह दिया कि एक बच्चे से मैंने पूछा, महाराज जी मुझे जैन धर्म अपना लो, दूसरे जन की बच्ची थी, महाराज जी मैं जैन, बहुत अच्छा जैन धर्म है, आप बढ़ाओ ना जैन धर्म, आपका जैन धर्म बढ़ेगा, ये सब बताएं। मैंने कहा बेटा ठीक है, बहुत अच्छा उपदेश दे रही है तू मुझे, यदि तेरी शादी ये टूट जाए, मान लो नहीं हो पाए, तो फिर क्या करोगे? फिर भी जैन धर्म? फिर महाराज जी काय को अपनाऊंगी? इसका अर्थ है कि जैन धर्म लैला मजनुओं का धर्म है। अरे शादी के पहले अपनाओ ना, मैं बनाता हूं चंडाल को जैन, आओ, उसकी विधि है। हमारे में हमने तो हरिजनों को भी जैन बनाया, उनकी मर्यादा है। जैन दर्शन ने तो हरिजन को क्षुल्लक बनाया, उनकी मर्यादा है। हमारे यहाँ खुरई में एक हरिजन थे चर्मकार, उन्होंने कहा महाराज जी जैन बनना की बात, बोले जैन बनो, खूब जम के बनो, लेकिन तुम्हारी मर्यादा रहेगी, आहार नहीं दोगे, अभिषेक नहीं करो। बोले मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जैन धर्म मानना है बस। उनको विधि बताई, आज भी मानस स्तंभ के दर्शन करके 48 मिनट का छना हुआ पानी पीते। आखिर तुम्हें कौन रोक रहा है जैन बनने से, ये तो बताओ। किसने कहा कि तुम जैनी नहीं बन सकते हो? मान लीजिए पहली बात तो तुम्हारा जैन बनना पाखंड है। वे लोग ये कर रहे हैं जिनके कुल में कलंक लग चुका है। वे अपने कलंक को धोने के लिए ये सारे महाराज जी आहार क्यों नहीं ले रहे, जैन धर्म में व्यक्ति बढ़ाओ ना, ये सब उन्हीं की चिंता है जिनके कुल में कलंक लग चुका है, जो अपना मुंह काला कर चुके हैं, जिनके बच्चों का जीवन पूरी ताकत लगाई बचाने की। अब नहीं माना तो अब इधर महाराजों को, भगवानों को परेशान करने लगे। एक बात। दूसरी बात है, चलो किसने मना किया तुम्हें जैनी बनने से? कौन कह रहा है मना किया? आहार देने के लिए मना किया है, जैनी बनने के लिए मना नहीं किया। अभिषेक करने के लिए मना किया है, जैनी बनने के लिए मना नहीं किया। भगवान की मूर्ति बैठाने के लिए मना किया है, भगवान के दर्शन करने के लिए मना नहीं किया। किसने कहा जैनी नहीं बन सकते? हमारे यहाँ चंडाल जैनी बना था, ठीक है बना था, लेकिन उसको आहार देने की छूट नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आहार देने से जैनी बनोगे, अभिषेक करने से जैनी बनोगे, मूर्ति बनाने बैठाने से जैनी बनोगे। इसका अर्थ तुम जैनी नहीं बनना चाहते हो, अपने पाप पर मेहंदी लगाना चाहते हो, अपने खून के हाथों पर जाकर के और मेहंदी रंग करके जाना चाहते हो। मैंने एक बार कविता लिखी थी पहले, कितनी भी मेहंदी लगा लो ऊपर से, लेकिन मक्खियां तो बता देंगी कि हाथ खून से सने हैं। मेहंदी लगा लेंगे तो वे, लेकिन मक्खियां तो पकड़ लेगी कि इसके अंदर क्या है। यदि ऐसी तुम किसी महाराज से छूट ले भी लोगे तो कर्म की सजा से माफ नहीं हो जाओगे, जैन धर्म के आनंद से भरपूर नहीं हो पाओगे, जैनत्व का जो कर्म है वो नहीं छूट जाएगा। आप आइए, मैंने तो कहा आज तक किसी को जैनी बनने से रोका हो। मैं तो कहता हूं बनो, हर व्यक्ति जैनी बन सकता है। आहार देने से को जैनी नहीं हो जाता, अभिषेक करने से जैनी नहीं हो जाता। चंडाल ने जैन धर्म अपनाया, अंजन चोर ने जैन धर्म अपनाया, लेकिन अंजन चोर ने हार नहीं दिए। अंजन चोर मुनि बन गया, बन जाओ मुनि तुम। सब चोर सुन रहे हो रे? जिन जिन चोरों को मुनि दीक्षा लेना हो वो ले ले, मैं आहार नहीं लूंगा, आहार चोर से नहीं लूंगा। चोर मुनि बन सकता है, अंजन चोर की नकल करना है तो करो, चोर मुनि बन सकता है, चोर आहार, पर मैं आहार नहीं लूंगा, मुनि बना दूंगा। वो आचार्य बनाएंगे मेरे लिए, उपद्र क्यों बोल लूं?
इसी प्रकार से जैनी बनो ना। जैनी बनता है वो अधिकार को, महाराज को, भगवान को भ्रष्ट करने के लिए। आप जैन धर्म अपनाइए, मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, नमोकार बंद पढ़िए, स्वाध्याय करिए, अष्टमी चौदस का उपवास करिए, सप्त विष्णु का त्याग कीजिए, रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, 48 मिनट का छना पानी पीजिए, आलू प्याज खाना बंद कीजिए और अपने सदाचार जीवन अपनाइए। कौन रोक रहा है जैन धर्म को जैनी बनने के लिए? सिद्धांत अपनाइए, सिद्धांत अपनाओ। हमारे शास्त्रों में चंडाल को भी जैनी बन सकता है, मातंग भी जैनी बन सकता है, चर्मकार भी जैनी बन सकता है, विश्वकर्मा भी जैनी बन सकता है, 7 जातों में कोई भी जैनी बन सकता है आगम के अनुसार। और आगम में उदाहरण बड़े, धीवर जैनी बना। धीवर जानते सब जो रहते ना, धीवर जैनी। मातंग जानते, मातंग जैनी बना। चांडाल वो फांसी चढ़ाता ना, वो जैनी बना। जैनी बना है, आहार नहीं दिया। 2 प्रकार के जैनी होते हैं। जो कुल परंपरा से वंशानुगत जैनी होते हैं वे आहार अभिषेक आदि कर सकते हैं। जो वंशानुगत जैनी नहीं होते हैं वे जैनी बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, सम्यक ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकते। बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। मलेक्ष खंड से आई हुई चक्रवर्ती की रानियां थी, रानियां आई, चक्रवर्ती की पत्नी बनी, लेकिन पटरानी नहीं बनी, रानी पद नहीं मिला। जिसे उच्चासन कहते हैं, होदा पद नहीं मिला। सामान पद मिल जाएगा, कोई बाधा नहीं है। फिर सामान पदों पे रानी बन के, पत्नी बन के रही, लेकिन वो रानी नहीं बन सकती, पटरानी नहीं बन सकती, महारानी नहीं बन सकती, मुकुट नहीं बांध सकती। रानी का मुकुट नहीं बनेगा मलेक्ष खंड की रानियों को। चक्रवर्ती की पत्नी है कि नहीं है, लेकिन मुकुट नहीं बांध सकती। चक्रवर्ती अपनी पत्नी बना सकता है, लेकिन वो पट्ट का मुकुट नहीं बांध सकती, उसके लिए वो रानी नहीं बनेगी। महापुराण में आया, उनको रानी संज्ञा नहीं दी जाती है। तो इसी प्रकार आप जैनी बनिए ना, खूब बनिए। जिन जिन जो को जैनी बनना हो लिस्ट बना के दो कल से, मैं उनको जैनी बनाने का, मैं तो कहता हूं 7 जात सारे जैनी बनो, ऑनलाइन भेज, लैला मजनू सब जैनी बनो, लेकिन आहार देने के लिए सावधान। आज बहुत बड़ी बात करी। आज देखो पहली बार बम्फर खुला है ड्रा, और मैं गारंटी देता हूं क्योंकि अनजान चोर जैनी बना है लेकिन आहार नहीं दिया, चंडाल जैनी बना है, आहार नहीं दिया। तो जिस तरीके से आगम में जैनी बनाया जाता है उस ढंग के तुम जैनी बनो, कोई आपत्ति नहीं। जो आचार्य के सामने जैनी बना था चर्मकार, आज वो 48 मिनट में छान के पानी पीता है। दिन अस्त होने के 24 मिनट पहले भोजन हो जाता, पानी भी नहीं रात में। अभक्त सेवन खाता नहीं, कुछ भी चीज, आलू प्याज का सवाल ही नहीं उठता। भगवान के दर्शन मानस स्तंभ के यहाँ करता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, दरवाजे पर जाके छू लेता नहीं, जहां आपकी व्यवस्था हो। मुझे तो भगवान के दर्शन करने का मौका देना चाहिए, देते हैं। हम आपको छुएंगे नहीं, आपकी पूजा पाठ में बाधक नहीं बनेंगे। प्रतिदिन पूजन करता है, भगवान के सामने बैठ जाता है, जितना अपन ने अधिकार दिया वो कर रहा है। ये है सच्चा जैनी। और तुम तो कहते नहीं आहार दान दो, इसका अर्थ है तुम जैन धर्म नहीं अपना रहे हो, तुम अपना पाप पर सफेद पाउडर पोत करके काले रंग को गोरा करने की कुचेष्टा कर रहे हो। गुरुवर नमोस्तु 16 भावनाओं के अंतर्गत आने वाली प्रवचन भावना का तात्पर्य क्या है? तो वहाँ अपने आप में जो है आगम है, शास्त्र है, स्वाध्याय करते हैं वो भी प्रवचन ही है, प्रवचन सुनते हैं ये भी प्रवचन ही है, कोई बाधा नहीं, प्रवचन है। बीतराग सच्चे गुरुओं की वाणी के प्रति अनुरागित होना और उस वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए लालायत होना, ये प्रवचन भावना है। और सच्चे बीतरागी, ऐसा नहीं कि हैरा खैरा तुम किसी की, सच्चा बीतरागी मुनि के परिणाम प्रवचनों को सुनने के प्रति, सुन के शास्त्रों को पढ़ने के प्रति जो रुचि है वही भावना के अंतर्गत आता है। गुरुवर नमोस्तु, मंदिर जी में किसी की मृत्यु हो जाने पर शुद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए?
उसकी शुद्धता के लिए सामान्य कार्य होते हैं, प्रतिष्ठाचार्य को बुला करके शांति विधान करके, और जो जिससे अपन मंडप शुद्धि करते हैं, मंदिर की शुद्धि के मंत्र हैं, मंडप शुद्धि के मंत्र हैं। जब वेदी बनती है उसकी वेदी की शुद्धि की जाती है, मंदिर की शुद्धि की जाती है। तो कोई योग्य छोटे मोटे कोई प्रतिष्ठाचार्य विधान जा करके उसकी शुद्धि करा सकते हैं। जैसे मंडप की, मंदिर की शुद्धि की जाती है, उसी से उसकी शुद्धि होगी। कोई विशेष अनुष्ठान ही करना पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। पूरे जीवन अध्यात्म और धर्म की भावना के बाद जीवन के अंत में आत्महत्या कर लेने से किस कर्म का उदय माना जाएगा? अपघात नाम कर्म का उदय आता है, वो किसी का भी आ सकता है, मुनराजों का भी आ सकता है, राजा का भी आ सकता है। कोई भी व्यक्ति के मन में अपघात नाम कर्म की दीर्णा हो जाती है, और अपघात नाम कर्म की दीर्णा को वही नहीं रोक पाते हैं जो तत्वज्ञानी नहीं होते, जो ये नहीं समझ पाते हैं कि आज हम जिन कष्टों को झेल करके आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या के बाद ये कष्ट और बढ़ेंगे। जब जब हम कष्टों से भागेंगे कष्ट हमारे बढ़ते हैं, और जब जब हम कष्टों को समतापूर्वक सहन करेंगे कष्ट वहीं पर शांत हो जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर के तप से पूर्व ही 24वें तीर्थंकर बनने का बंध हो गया था, तो क्या उनके पुरुषार्थ के कारण उनको तीर्थंकर पदवी का बंध हुआ? भगवान ने उनके मिथ्यात कर्म और अनंतानुबंधी की निधत्त निकाचितता जान ली थी, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का उनका जो मिथ्यात था, ये मिथ्यात कब ये कल्याण करेगा? तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इसका निधत्त निकाचित मिथ्यात है, ये क्षय करने में सक्षम नहीं, क्योंकि उसने उस समय भगवान को जो गालियां दी, भगवान के कुल में रहकर भगवान के प्रति जो अश्रद्धा की। निधत्त निकाचित कर्म दो प्रकार के बनते हैं। एक तो तुम कहीं भी किसी, एक वो जो किसी महापुरुष के प्रति आप बुरा भाव करें, जैसे राजा शरणिक ने ऐसा बुरा भाव किया कि उसे नरक जाना पड़ा। ऐसा ही मारीच, मिथ्या दृष्टि तो बहुत थे, लेकिन मारीच ने प्रभु के प्रति बुरे भाव किए, प्रभु का विरोध किया, साक्षात अरहंत के लिए उन्होंने बहुत आरोप उलाहने लगाए। तो उस समय उसको ऐसा निधत्त निकाचित कर्मबंध हुआ कि भगवान ने केवल ज्ञान से जाना कि यह लाख उपाय कर ले, इतने भव के पहले इसने जो पाप कर्म बांधा है ये भोगेगा ही भोगेगा। जैसे कई बार किसी को सजा हो जाए तो अपन कहते हैं कितना ही प्रयास करो, कानून भी कहता है इतने वर्ष के पहले वो छूट ही नहीं सकता, कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि अपराध ही ऐसा है, छूट ही नहीं सकता। ऐसा ही भगवान ने जान लिया कि इसका मिथ्यात और अनंतानुबंधी कर्म में ऐसी निधत्त निकाचित प्रकृति पड़ गई है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले यह कभी भी कल्याण नहीं कर पाएगा, और करेगा तो इस प्रकार के भावी पर्याय, क्योंकि तीर्थंकर अपने ज्ञान से भावी पर्याय भी जानते हैं, अपन ही जान लेते हैं, भगवान के तो छोड़ो। एक वैज्ञानिक बता देता है ना कि इस दिन फलाने दिन इस प्रकार का मौसम पड़ेगा, फलाने दिन ऐसा होगा, फलाने दिन ग्रहण पड़ेगा। अभी ग्रहण पड़ा नहीं है, लेकिन बता दिया ग्रहण पड़ेगा। मानसून के बारे में एक्सपायरी डेट डाल देते ना दवाई पर, ये दवाई आज बनाई इतने दिन के बाद। तो जब एक सामान्य वैज्ञानिक एक्सपायरी डेट बता देता है, सामान्य वैज्ञानिक बता देता है कि यह वस्तु इतने दिन तक चलेगी, इतने दिन बाद ऐसा घटित होगा यहाँ, तो ये सामान्य व्यक्ति ही जान लेते हैं भविष्य की पर्याय को। अभी घटित नहीं हुआ, फिर भी जान लिया कि नहीं इस दिन ऐसा घटना घटने वाली है। तो जब सामान्य पुरुष जान सकते हैं तो तीर्थंकर अपने केवल ज्ञान से सागरों पर्यंत बात की बात को स्पष्ट जानने में कोई बाधा नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। क्या सामान्य केवलियों के भी प्रातिहार्य होते हैं? सभी अरहंतों के 46 मूल गुण हों ऐसा कोई नियम नहीं है, तीर्थंकरों में ही घटित होते हैं, क्योंकि जन्म के 10 तो सामान्य केवली में होंगे ही नहीं, क्योंकि वे 10 तो कम हो ही गए।
उसके बाद 14 जो देवकृत होते हैं वे भी सभी होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आगम में उनकी कोई प्रातिहार आदि का कोई उल्लेख कहीं भी देखने में नहीं आया। सुधा प्रश्नोत्तरी।